खुला नंगा नाच स्वर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है। कोई तलवार लेके उतर रहा है, कोई गड़ासा लेके उतर रहा है, कोई राइफल लेके उतर रहा है। शेड्यूल कास्ट हक और अधिकार के लिए उतर रहा है तो उसको सिर्फ लाठी और जेल हो रहा है। कितने स्वर्ण समाज पर लाठी चलाया गया इस आंदोलन के लिए रोड पर आया तो। जो हिंदू राष्ट्र जो चिल्ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जैसे दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को कुचला जाता था, उसी तरह कुचलने का फिर से भरपूर तैयारी किया जा रहा है। और उसमें मुख्य भूमिका सुप्रीम कोर्ट को आंदोलन और क्रांति तब तक करे जब तक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं हो जाए। रोड पर करोड़ों की संख्या में उतरने वाला हूँ और पूरे देश को चक्का चक्का में जाम करूंगा। हाँ, बैकवर्ड दलित के बच्चा जाएगा कौन? जो उसको मालिश करेगा, जो उसका जूता धोएगा, जो उसका जूठा धाली धोएगा। में जातिवाद देखा, जात को देख के मारना, जात को देख के कुर्सी देना, जात को देख के गाली देना, जात को देख के इज्जत देना। सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी पर रोक लग गई है। यूजीसी को जो गाइडलाइंस थी, अब डर है कि जातिवाद को लोग लीगलाइज तो नहीं मान लेंगे। और क्या इसके बाद जाति जनगणना खत्म होगी? क्या इसके बाद SC ST एक्ट पर भी ये लोग पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था? कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या SC ST OBC के लोग सड़कों पर उतरेंगे? मेरे साथ बहुजन मिशन के आंदोलनकारी लगातार जेल खटने के लिए भी तैयार रहते हैं, गोल्डन दास हैं। गोल्डन जी, क्या लग रहा है अब क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथी आपके न्यूज चैनल का, और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय हिंद। देखिए सर, अभी पूरे देश में एक खौफ और दहशत का माहौल बना दिया गया है। ये चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत मिश्रा जी जो है, सूर्यकांत ही नाम है उनका। हाँ, अब जैसे मेरा गोल्डन कुमार रहेगा तो मेरा जाति को छोड़ देगा? नहीं, तो जज है, मैं कह रहा हूँ उससे बहुजन ठीक है, उन्होंने जो फैसला दिया जज, हम सुप्रीम कोर्ट पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, जज साहब पर नहीं बोल सकते हैं। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि इस पर जैसे ताबड़तोड़ सुनवाई कर दिया गया 2 ही 3 दिन में, वक्फ को लेके इनके इतना तत्परता सुप्रीम कोर्ट के कहाँ चला गया था? वक्फ का भी तो मामला वहां गया था, EWS का भी तो मामला गया था, लाखों मामला पेंडिंग है, नरसंहार का, बम विस्फोट का, वो सब मामला की सुनवाई नहीं हो रहा है। जब सवर्ण समाज के जब कोई मामला आ रहा है तो एक सरकारी वकील, बताइए, झोला छाप एक ऐतिहासिक सवर्ण समाज के लिए कर दिया। ये जात नहीं तो क्या है? ये मनुस्मृति के दम पर पहले शेड्यूल कास्ट को, शूद्र समाज को मंदिर जाने से रोका जाता था, स्कूल जाने से रोका जाता था, गला में हांडी, कमर में झाड़ू बांध दिया गया था। अभी की डेट में उसमें मनुस्मृति के दम पर किया जाता था, अभी सुप्रीम कोर्ट के दम पर खुला नंगा नाच स्वर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है। जिसका रिजल्ट देखिए, कोई तलवार लेके उतर रहा है, कोई गड़ासा लेके उतर रहा है, कोई राइफल लेके उतर रहा है। और शेड्यूल कास्ट हक और अधिकार के लिए उतर रहा है तो उसको सिर्फ लाठी और जेल हो रहा है। कितने स्वर्ण समाज पर लाठी चलाया गया इस आंदोलन के लिए रोड पर आया तो? कितने को जेल भेजा गया? क्या लगता है बहुजनों को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज एकजुट हो, और एकजुट होकर जैसे उन लोग एकता स्वर्ण समाज कुछ मुट्ठी भर लोग दिखाए हैं, उससे भी ऐतिहासिक रोड पर उतरे और सरकार को मजबूर करे। जैसे 2 अप्रैल 2018 को किया गया था, जो SC ST कानून को जो कमजोर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, और रातारात ही अध्यादेश लाकर मोदी जी जो दम दिखाए थे, जो अपना प्रधानमंत्री के पावर दिखाए थे, फिर वही दिन और वही समय आ गया। तो क्या लगता है, लेकिन प्रोटेस्ट तो संवैधानिक तरीके से ही करना होगा ना? देखिए मीडिया महोदय, संविधान के पाठ सिर्फ गरीब को पढ़ाइए, मजदूर को पढ़ाइए, किसान को पढ़ाइए, दलित बैकवर्ड मुस्लिम को पढ़ाइए। ये स्वर्ण समाज के जो प्रोटेस्ट था, प्रधानमंत्री जैसे पद वाले को तेलिया बोला गया। कहाँ संविधान चला गया था? कौन सा कानून को लोग बात करता है? ये लोग स्वर्ण समाज को, जो हिंदू राष्ट्र जो चिल्ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, स्वर्ण भारत बनाना चाहते हैं, स्वर्ण देश बनाना चाहते हैं। और जैसे दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को कुचला जाता था, उसी तरह कुचलने का फिर से भरपूर तैयारी किया जा रहा है। और उसमें मुख्य भूमिका सुप्रीम कोर्ट को निभाया जा रहा है। तो रास्ता क्या है? ये तो है कि जज, सारे जज जो हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो सवाल है कि अब रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग रोड पर उतरे UGC कानून को लागू कराने के लिए। साथ ही इससे भी मुख्य एक मुद्दा है
कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ पुरजोर आंदोलन और क्रांति तब तक करे जब तक कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं हो जाए। गोल्डन दास, आपको देश भर में लोग जानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरा रणनीति यही कि मैं बहुत जल्द रोड पर करोड़ों की संख्या में उतरने वाला हूँ और पूरे देश को चक्का चक्का में जाम करूंगा और सुप्रीम कोर्ट को भी बताया जाएगा कि आपका तो मनमानी कब नहीं चलेगा। कब लोग, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दलित समाज क्यों धरना प्रदर्शन करे? ओबीसी की लड़ाई है, पहले ओबीसी को सड़क पर आना चाहिए। देखिए मीडिया महोदय, जब देश आज़ाद हो रहा था तो सब भगत सिंह की रोल निभा रहे थे कि उसमें कुछ गांधी जी की भूमिका था। तो शेड्यूल कास्ट के जब भगत सिंह का रोल निभा रहा है तो ओबीसी वाले गांधी जी का रोल निभाए। महात्मा आपको जेल हुई थी तो ओबीसी के लोगों ने काफी मदद करने की कोशिश की। बिल्कुल, ओबीसी, मुस्लिम समाज, दलित वो समाज, भले नहीं बोल रहे थे लेकिन मदद हाँ करते थे। बोल रहे थे, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। वो IAS हो, IPS हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, कोई हो, सभी लोग फोन भी करते थे। जेल में थे तो जेलर सुपरिटेंडेंट साहब को भी फोन करते थे, गोल्डन दास को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। जेल में भी एक भाईचारा है समाज का। नहीं, जेल में और कास्ट कूट कूट के भरा हुआ है। नहीं, दलित पिछड़ों में हाँ, भाईचारा है, दलित और अपनापन है। मुस्लिम समाज सब एकजुट रहता है, एक दूसरे जातिवाद जेल में भी है। जातिवाद जेल में सीमा चरण पार है। राजपूत जैसे? के वार्ड अलग है, हाँ, भूमियार के क्या वार्ड है? अलग है, ब्राह्मण के वार्ड अलग है, वार्ड भी अलग है। वार्ड भी अलग है। ब्राह्मण के वार्ड में कोई दलित के बच्चा नहीं जा सकता है, भूमियार के वार्ड में कोई बैकवर्ड के बच्चा नहीं जा सकता है। हाँ, बैकवर्ड दलित के बच्चा जाएगा कौन? जो उसको मालिश करेगा, जो उसका जूता धोएगा, जो उसका जूठा ढाली धोएगा। और क्या क्या आपने जातिवाद देखा जेल में? जेल में जातिवाद देखा, जात को देख के मारना, जात को देख के कुर्सी देना, जात को देख के गाली देना, जात को देख के इज्जत देना। कैसे जेल पता में चल भी- जाता है कि किस जाति के हैं? जेल में जैसे ही एंट्री कीजिएगा ना तो जाति, पिता और पता सारा चीज लिखा जाता है, थाना जिला सारा चीज लिखा जाता है और गेट से ही पता चल जाता है कौन जाता है। उतना ही नहीं, जैसे देश में अगर स्वर्ण समाज के लोग दलित समाज के बच्ची को अगर रेप करे तो उसको पेपर में क्या छापता है? एक युवती को एक युवक ने रेप किया। और वही बैकवर्ड समाज अगर शेड्यूल कास्ट के बच्ची के साथ अगर रेप करता है तो लिखता है कि फलना रविदास के बेटी के, फलना यादव, फलना कुर्मी के बेटा रेप किया। कास्टिस्ट किसको कहते हैं? झगड़ा लगाने की कोशिश। हाँ, झगड़ा लगाने की कोशिश किया जाता है, दलित बैकवर्ड को लड़ाने की कोशिश किया जाता है, दलित बैकवर्ड में फूट डालने की कोशिश किया जाता है और सवर्ण पर पर्दा डालने की कोशिश किया जाता है। और जाति देखिए ना, लेकिन ये जो सेम आरोप लालू जी पर था और सेम आरोप मिश्रा जी पर भी था। मिश्रा जी को बेल और लालू जी के जेल हो गया। क्यों? क्योंकि मिश्रा जी के सारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उन्हीं के परिवार, उन्हीं के समाज, उन्हीं के जज हैं और लालू जी के ना कोई अच्छा वकील है, ना अच्छा जज है, ना अच्छा कोई प्रोफेसर है। कहाँ है बताइए? क्यों? तो जेल में और किस तरह से, मतलब सही से एकदम खाना वाना भी अलग अलग है जातिवाद की वजह से? जेल में तो खाना ऐसा मिलता है कि जानवर भी नहीं खाएगा। तो वहाँ बाकायदा जातियों के सेल बने हुए हैं। हाँ, बैरक बना हुआ है। सोचिए हम लोग महीन चूंकि जेल जाने का अनुभव और नहीं शेड्यूल है। कास्ट, बैकवर्ड मुस्लिम समाज को अगर सवर्ण समाज के लोग पीटता है तो पीटने से पहले सवर्ण समाज के 5 को वहाँ एक गुंटी होता है जेल के, गुंटी पर ऑलरेडी वहाँ पहुँचल रहता है और दलित का बच्चा ज़्यादा शिकायत करने तो लोग बोलता है कि इसका रोज के ही ड्रामा है और गुंटी पर भी 10 लाठी पीटवाता है। सोचिए 19 महीना जेल में रह के आए हैं और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद देखे हैं, नौकरियों में। आप IAS हैं तो उस पर जातिवाद होगा, आप मंत्री हैं, राष्ट्रपति के साथ हुआ, महामहिम राष्ट्रपति के साथ दिल्ली में उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। उसके बाद उससे पहले रामनाथ कोविंद साहब के साथ जातिवाद हुआ, सबने, दुनिया ने देखा। जीतराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, मंदिर धोया गया। अखिलेश यादव का घर धुलवाएगा, तो सोचिए इन बड़े बड़े नेताओं के साथ जातिवाद। और बिहार में गृह मंत्री जब सम्राट चौधरी जी बने थे तो हम लोग को खुशी हुआ था और एक फख्र हुआ था कि बैकवर्ड समाज के बेटा के पास गृह विभाग गया है। और गृह विभाग बने तो खूब चिल्लाए, लेकिन वो चिल्लाए न्याय देने के लिए नहीं, वो नोट बटोरने के लिए चिल्लाए। सम्राट चौधरी से क्या दिक्कत हुई? सम्राट चौधरी जी चिल्लाए कि बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण होगा। वो एक दूसरा मुद्दा भी हम लोग UGC सर वाले पर उसमें बात भी तो करें। जातीय देख के किया जा रहा है। वो भी जाति देख के हो रहा है। डोम के घर पर बुलडोजर चला, मूसर के घर पे, मांझी के घर पे, रविदास के घर पे, पासवान के घर पे,
ताती ततमाए घर पे, पिछड़ा घर पे, मुस्लिम घर पे, बैकवर्ड घर पे, स्वर्ण समाज के कितने के बिल्डिंग टूटा? क्या स्वर्ण समाज बिल्डिंग नहीं बनाया सरकारी जमीन में? स्वर्ण समाज के मॉल नहीं है, स्वर्ण समाज के हॉल नहीं है। तो सोचिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, जातिवाद जेल में जातिवाद है। शमशान घाट, ये पोस्टर्स आपने देखा था, शमशान घाट में जातिवाद है। इतना ही नहीं, जेल में अगर स्वर्ण समाज के सुपरिटेंडेंट और जेलर जहाँ होते हैं, खुला नंगा नाच स्वर्ण समाज के लोग करते हैं। और अगर जेलर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ अगर आप कंप्लेन करते हैं तो जेलर सुपरिटेंडेंट को सरकार पावर दे दिया है कि इसको तुम चालान कर दो, कोई आरोप लगा के कि इसको यहाँ रहने से जातीय दंगा होने की संभावना है, शांति भंग होने का संभावना है। तो सोचिए, मैं बस वाइंड अप कर रहा हूँ। सोचिए कि जेल का जातिवाद सुना आपने, मैंने मीडिया जुडिशरी का जातिवाद आप समझिए, मीडिया का जातिवाद मैंने भोगा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी। सोचिए, जाति बनाई ही गई थी कि आप अच्छे पदों पर नहीं पहुंच पाए। शेड्यूल कास्ट के अगर सुपरिटेंडेंट हैं और स्वर्ण समाज के जेलर हैं तो सुपरिटेंडेंट जो होते हैं जेल के मालिक होते हैं। सुपरिटेंडेंट से छोटा पद होता है जेलर का। स्वर्ण समाज के लोग सुपरिटेंडेंट को सैल्यूट नहीं मारते। तो चलिए, तो खैर ठीक है, जो आपने भोगा वो बताएंगे अधिकारी लोग। साफ शब्दों में बोलता है कि मैं हरिजन को, दलित को सैल्यूट में नहीं मारूंगा, इसके लिए चाहे जॉब कर दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जातियां बनाई ही इसलिए गई थी कि आप उन पदों पर न पहुंच पाए जहां सम्मानजनक सम्मान है, नाम है, शोहरत है। जाति इसलिए बनाई गई थी, शूद्र इसलिए बनाया गया था कि आप सेवा करें। तरीका बदलता जा रहा है, अब जातिवाद महीन हो गया है। पहले गांव में था, अब जेलों में है, मीडिया में है, जुडिशरी में है। पहले गांव का जातिवाद क्या था सर? एक सेकंड रुकेंगे। पहले पहले का जातिवाद क्या था? पहले शूद्र समाज को, जो अशिक्षित था, जो बंधुआ मजदूर, जो गुलाम, जो चाय पानी और गाय का सानी लगाता था स्वर्ण समाज के यहाँ, तो इन लोग अगर देर से जाता था तो गाली देकर बात करता था कि तुम कहाँ था। जूता से मारता था सर। तो क्या बोलता था कि तुम कहाँ था, तुम्हारे चक्कर में गाली देके मेरा गाय भूखे है सुबह से। और अब क्या कहता है कि प्रणाम मालिक, कहाँ हली अपने से गाय के सानी लगा दीजिए ना, गाय भूखे है। सानी कल भी लगाता था, सानी आज भी लगा रहा है, सिर्फ भाषा चेंज हो गया है लेकिन शोषण चेंज नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब भाषा चेंज हुआ है, महीन हुआ है जातिवाद। और जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, बड़े पदों पर, सम्मान के पदों पर, शोहरत वाले पदों पर न पहुंच पाए। जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आप सेवा का काम करें, जहाँ न नाम हो, न शोहरत हो, और आप पर राज किया जाए। विडंबना देखिए कि ब्लैक लोगों पर गोरे लोगों ने नस्लभेदी अपराध किए, बट अब वो मानते हैं कि हमने नस्लभेद किया और उसके खिलाफ कानून है। महिलाओं पर पुरुषों ने अत्याचार किया, उसके खिलाफ भी अब कानून है और पुरुष मानते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक अत्याचार भी दुनिया भर में हुए, उस पर भी जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वो मानते हैं। भारत पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया, ये बात अंग्रेज भी मानता है और उसके लिए माफी मांगता है। भारत पर मुगलों ने अत्याचार किया, ये यहाँ के सवर्ण इतिहासकार और सारे सवर्ण कहते हैं, डोभाल कहते हैं कि हमको बदला लेना है मुगलों वालों से। लेकिन इस देश में जातिवाद होता है रोज। सबसे ज़्यादा एनसीआरबी की आंकड़े हत्याएं होती है, सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे को मरने के लिए मजबूर किया जाता है। जो आईएएस है, कलेक्टर है, नेता है, अभिनेता है, सब जगह जातिवाद होता है। लेकिन आप इस पर बोलेंगे तो आप ही को जातिवादी कहा जाएगा, क्योंकि भारत में जो जातिवाद के लाभार्थी हैं वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया उनका, जुडिशरी उनका, ब्यूरोक्रेसी उनका, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका। और जो मुट्ठी भर लोग जो जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं, तो कभी जगदेव प्रसाद की तरह उनको मार दिया जाता है, कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह गालियां दी जाती है, कभी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है, कभी सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी जाती है, रामस्वरूप वर्मा सफल नहीं हो पाते हैं, गोल्डन दास आज के समय में जेल में डाल दिए जाते हैं। और हम जैसे पत्रकार जब जातिवाद के खिलाफ आपको बताते, सोचिए यहाँ हिरन का शिकार भी होता है और हिरन को बोलने की मनाही भी है। तो जातिवाद इतना महीन जातिवाद होता है जिसमें, और जातिवाद आपको तब समझ में आएगा जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, मीडिया जुडिशरी में पहुंचेंगे। गोल्डन दास ने भी जातिवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है और इसकी सजा इनको जेल काटना पड़ता है, लेकिन ये लगातार सड़कों पर उतरते हैं, लड़ते रहते हैं। तो भारत का जातिवाद अद्भुत है। दुनिया भर में नस्लभेद हुआ, जो नस्लभेदी थे उन्होंने गलती मानी, उसके लिए लड़ते भी हैं कि अब नस्लभेद ना हो। दुनिया भर में रेसिज्म के खिलाफ लोग लड़े, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को मान लिया धरती ने, लोगों ने,
यहाँ तक कि विदेशियों ने जो अत्याचार किए उसको भी लोग मानते हैं, लेकिन जातिवाद नहीं मानते हैं। क्या आप लोगों को भी नहीं लगता है कि जातिवाद है? जातिवाद आपको तब पता चलता है जब आप पढ़ते लिखते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब आप नौकरी करेंगे तब आपको जातिवाद पता चलता है, जब आप बड़े पदों पर पहुंचते हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में जो जातिवाद के लाभार्थी हैं, जो शोषक हैं, वही सारे पदों पर हैं। जज भी वही हैं, वकील भी वही हैं, आरोपी भी वही है, और वो फैसला अपने पक्ष में कर लेते हैं। बाबा साहब न होते, ये संविधान न होता। सोचिए, अभी संविधान हमारे पक्ष में है, शोषितों के पक्ष में है, व्यवस्था शोषकों के पक्ष में है। वो कब व्यवस्था बराबर पर होगी? जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनेंगे। तब तक इसी तरह से जातिवाद झेलिए, हार झेलिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।